तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में है क्या बोलते हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल से हमने जो है कॉन्सेप्ट पढ़े। उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके बारे में बात करी, ठीक है, मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 6.2 में क्या करेंगी, मदद करेंगी समझने के लिए। तो ये सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। इसका मतलब क्या है कि देखो, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी, ये प्रेबल लिखे जबकि यहाँ पे ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, लेट अस चेक इट। फिगर इन विच लाइन एम इज़ पैरेलल टू लाइन एल एंड लाइन एन इज़ पैरेलल टू लाइन एल। मतलब क्या कह रहा है कि अगर दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं एक लाइन के, यानी कोई भी दो लाइन, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें जो है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पर एक लाइन एल ड्रॉ करी, एक लाइन एम ड्रॉ करी और एक लाइन जो है एन ड्रॉ कर ली हमने। तो अब देखो यहाँ पर जो एंगल 1 है, क्या है, जो एंगल 1 है और जो एंगल क्या बोलते हैं 2 है, ये आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, देखिए बताते हैं। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। अब जो एंगल 1 और एंगल जो 2 है ये दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे, हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। तो ये दोनों बराबर हो गए हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर जैसे बात करें हम एंगल 2 और एंगल 3 की, देखो हमने क्या मान लिया कि जो सबसे पहले हमने माना कि जो लाइन एल है, क्या है, वो पैरेलल है एम के, और दूसरी कंडीशन में जो लाइन एल है ये पैरेलल है एम के। तो यहाँ पर दो लाइन्स यानी कि एल और क्या बोलते हैं एन, ये पैरेलल है सेम लाइन एम के। तो देखो, जब लाइन एल यानी ये वाली पैरेलल है एम के, तो फिर एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा, 8th में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल 2 है, क्या है, एंगल 2 ये बराबर होगा एंगल 3 के। क्यों, सेम कंडीशन बन रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, जो लाइन एन थी वो एम के पैरेलल थी, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जब देखिए एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है, एंगल 2 3 के बराबर है, तो इसकी हेल्प से जो एंगल 1 है वो क्या हो गया, एंगल 3 के बराबर हो गया। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3, यानी कि ये वाला एंगल, कौन सा बेटा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो गया इसके। तो जब ये क्या बोलते हैं लाइन एल और एम के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैंस जो लाइन एल है वो पैरेलल होगी किसके, लाइन एल के, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग। देखिए इसका आगे देखिए क्या कह सकते हैं उसको। तो ठीक है, तो हमने अभी क्या बोलते हैं क्या प्रूफ कर लिया, क्या मतलब हेल्प कर ली उस क्वेश्चन से हमें क्या हेल्प मिली, कि जो थ्योरम उसको हमने 6.6 बोला कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यही तो हमने इसमें किया, ठीक है। मतलब इसकी हेल्प से हमने वो स्टेटमेंट जाना कि जो लाइंस हैं यानी कि एक लाइन यानी कि एल और जो लाइन एल है एन है, ये लाइन जो एन थी वो लाइन एम के पैरेलल थी, लाइन एन थी वो लाइन एम के पैरेलल थी, तो ये आपस में भी कैसी हो गई, पैरेलल होंगे, यानी कि लाइन एम पैरेलल टू सॉरी एल पैरेलल टू एन हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है कि इन फिगर 6.19, ये जो फिगर दे रखा है इसमें जो पी क्यू है यानी कि जो पी क्यू लाइन है वो क्या है, आर एस की पैरेलल है, और यहाँ पर जो एम एक्स क्यू है, ठीक है, एम एक्स क्यू हमें देखना चाहिए कि एम एक्स क्यू कहाँ है, एम एक्स क्यू यानी कि ये जो है वो कितना डिग्री का है, 135 डिग्री का, एम बाई आर, ठीक है, एम बाई आर यानी कि कितना है, 40 डिग्री का है। तो हमें एक्स एम बाई बताना है, यानी कि हमें ये वाला जो एंगल है ये क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसको कैसे फाइंड आउट जो है वो करेंगे। इसके लिए क्या करना है बच्चों कि हमें थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब कंस्ट्रक्ट देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता है। हमने ये लाइन यहाँ पे कर ली, इस तरह से कुछ ड्रॉ कर ली, क्या कर ली हमने यहाँ पे इस तरह से जो ये लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमने इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको नाम दे दिए, जैसे कि हमने इसको यहाँ पे नाम दिया ए,
यहाँ पे नाम दे दिया क्या, यहाँ पर बी नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, बी नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि एक लाइन ड्रॉ करी हमने। ठीक है, हमने क्या काम किया कि एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, क्या ए बी हमने जो लाइन है वो ड्रॉ करी, ए बी लाइन ड्रॉ करी जो कि क्या है, जो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, क्या है, पी क्यू के। मतलब ये हमने कंस्ट्रक्शन से कराया कि एक जो लाइन ड्रॉ करी हमने ए बी वो पैरेलल है पी क्यू के, तो लिख देंगे कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, है ना। और क्या बोलते हैं, ये जो आपकी ए बी है वो किसके, आर एस के भी क्या है, पैरेलल है, कैसे है, इसके पैरेलल है। ठीक है, अब ये क्या था भाई, देखो ये कैसे हुआ हमारा कि जो ए बी है वो आर एस के पैरेलल, क्योंकि उसने कहा था कि जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, तो जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, और यहाँ पर जो ए बी है वो पी के पैरेलल है, तो फिर जो आर एस भी तो ए बी की क्या होगी, पैरेलल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया कि जो ए बी है वो पैरेलल हो गई किसके, आपके पी क्यू के, और साथ में एंड जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर एस के। ये तो क्या हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जैसे कि ए बी जो पैरेलल है वो किसके है, आर एस के। रीज़न क्या है कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है और आर एस भी पी क्यू के पैरेलल है, तो जब ए बी है पी क्यू के पैरेलल, आर एस भी पी क्यू के पैरेलल है, तो फिर जो ए बी है वो क्या होगी, आर एस के पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, हम एक एंगल जोड़ेंगे, कौन सा, क्यू एक्स एम, दिख रहा हो आपको शायद, तो यहाँ पे एंगल क्यू एक्स एम, तो क्यू एक्स एम कौन सा है, क्यू एक्स एम, यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस कौन सा, क्या बोलते हैं, हम जोड़ेंगे एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी, कौन सा, एक्स एम बी। देखो कौन सा हमने जोड़ा, क्यू एक्स एम, यानी कि क्यू एक्स एम। ठीक है, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, एक्चुअल में ये वाला गलती होगी, यहाँ पे जो क्यू एक्स एम ये वाला, और साथ में एक्स एम बी। तो ठीक है, एक्स एम बी हमारे पास कौन सा है, ये रहा एक्स एम बी, ये। तो ठीक है, अब इन दोनों का जो सम है वो कितने डिग्री का होगा, जा करके 180 का। अब इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री क्या हुआ, क्योंकि देखो जो ए बी लाइन थी वो पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है ना, क्या है कि जो ए बी लाइन थी वो पी क्यू के पैरेलल है, और क्या बोलते हैं, जब हमने ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल, मैं लिख देता हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी होगी हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के जो क्या बोलते हैं, सेम साइड पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना डिग्री का हो जाता है हमारा, 180 डिग्री का हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है, हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एक्स एम बी बोल रहा हूँ मैं, ये बार बार इस पर कर रहा हूँ, ये वाला बेटा है ना, ये वाला इतना पोर्शन है, ये देखो, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, छोटी सी मिस्टेक हुई मुझसे, यानी कि ये देखो क्यू एक्स एम और एक्स एम बी, इन दोनों का सम कितना करा है, 180, क्योंकि ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्यू एक्स एम हमारे पास कितना है, 135 डिग्री, प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो कितना निकला है हमारे पास, ये 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया हमारे पास, ये 45 डिग्री आ गया। इसको ये दे दो, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि हमें क्या निकालना था, ये तो निकालना था क्या बोलते हैं, एक्स एम वाई, यानी कि ये पूरा इतना पूरा निकालना था। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर जो हमारा क्या बोलते हैं बी एम बाई है, कौन सा, ये वाला एंगल जो बी एम बाई है वो क्या बराबर होगा, एम बाई आर के बराबर होगा, क्योंकि देखो जो लाइन ए बी है वो क्या है, आर एस के पैरेलल है, और ये तो फिर क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल की लाइन के जब ये है क्या बोलते थे, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि एंगल बी एम बाई इज इक्वल टू एंगल एम बाई आर, एम बाई आर क्यों बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया एंगल बी एम बाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था एंगल एक्स एम बाई, तो एंगल एक्स एम बाई, एक्स एम बाई किसको जोड़ने में बन रहा है हमारे, देखो
क्यू एक्स एम, ठीक है, सॉरी क्या हम कह रहे क्यू एक्स एम, एक्स एम बी, तो एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम बाई, प्लस एंगल बी एम बाई, जोड़ो दोनों को तो कितना हो गया 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी कि 85 डिग्री, यानी कितना आ गया ये वाला 85 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम करते हैं बच्चों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एग्जाम्पल्स के हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है कि इफ़ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, यानी कि इस तरह से कि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि जो बाइसेक्टर है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का पैरेलल हो, तो प्रूफ करना है कि दो लाइंस जो है वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है, क्या बेटा पी क्यू, यानी कि ये वाली लाइन जो पी क्यू है वो पैरेलल होगी किसके, आर एस के, ये हमें मतलब प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो देखो उसमें ये गिवन है कि जो रे बी ई है, क्या है, जो रे बी ई है वो बाइसेक्टर है एंगल किसका, ए बी क्यू का, इसका बाइसेक्टर है। यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि जो रे बी ई है, ठीक है, वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए बी क्यू का। तो जब ये जो रे बी ई है ये ए बी क्यू का बाइसेक्टर, तो यहाँ पर कौन सा एंगल, एंगल जो आपका क्या बोलते हैं ए बी ई है, क्या है, जो ए बी ई होगा, यानी कि इतना जो एंगल होगा वो आधा होगा किसके, ए बी क्यू के। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू के। ठीक है, इसी इक्वेशन दो आप बन दे दो। और सेम फिर क्या है हमारे पास इसी तरह से कि जो सी जी है, यहाँ पे मैंने नाम दिया नहीं, यहाँ पे जी है, कि जो सी जी है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, बी सी एस, ये रहा बी, सॉरी ये बी और सी और ये एस, क्या है एंगल बी सी एस। तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो एंगल आपका होगा कौन सा, यहाँ पर जो एंगल बी सी जी होगा, कौन सा एंगल बी सी जी, ये किसके आधा होगा, एंगल बी सी एस के, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, इसी को दो सेकेंड। ठीक है, अब बेटा देखो जो पी क्यू और जो आर एस थी ये हमें क्या करना है, इन्हीं को तो प्रूफ करना था। ठीक है ना, अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो बी ई, क्या जो बी ई और जो क्या है हमारी क्या बोलते हैं बी ई और जो बी जो है मतलब ये जो बी ई थी जो कि ए बी क्यू की बाइसेक्टर थी, और जो आपकी बी सी जो सी जी जो ट्रांसवर्स वो थी, सॉरी क्या बोलते हैं लाइन, ये बाइसेक्टर थी किसकी, बी सी एस की। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, जो ये गिवन है हमारे पास कि जो बी ई है, क्या है जो बी ई है वो पैरेलल है किसके, सी जी के पैरेलल है। तो फिर यहाँ पर हमारी जो ये जो ए सॉरी ये जो हो गई, क्या बोल रहे हैं इसको, ये जो यहाँ से लेकर ये वाली लाइन है इस पर मैं ये मार्कर चला रहा हूँ अपना, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, क्या हो गई ए डी, जो ए डी है वो क्या हो गई, ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल हो गई। तो एंगल कौन सा, ए बी ई बराबर उसका इसके एंगल बी सी जी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि भाई कैसे हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कैसे हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब ये ए बी क्यू कितना था, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या निकला, ये 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। तो देखो ए बी क्यू कौन सा, यानी कि ये वाला जो एंगल है बराबर है किसके, इसके। जब ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो हैंस प्रूफ हो गया कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, देखो जैसे क्या लिखा है हमारे पास जो फिगर दे रखा है इसमें ए बी पैरेलल है किसकी, यानी जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है सी डी के, और सी डी है वो ई एफ की, यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और यहाँ पर जो ई ए है यानी कि ई ए है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो अगर बी ई एफ, ठीक है बी ई एफ हमारे पास कहाँ है, देखो बी, ये बी रहा, थोड़ा सा ध्यान सही से बना देता हूँ मैं ज़रा ये ये बी है, तो बी ई एफ कौन सा, बी ई एफ कहाँ गया,
बी ई एफ यानी कि ये रहा, ये कितना, ये 55 डिग्री है। तो हमें एक्स वाई जेड की क्या करनी है, हमको जो है वैल्यू बतानी है। अब देखिए जो बाई है, क्या है, बाई प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको बच्चों ये कैसे हुआ, तो देखो ये जो ई एफ है और सी डी पैरेलल है, और जो, तो जब ये पैरेलल है तो फिर जो ई डी है क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, और जो ये और ये दोनों क्या एक ही साइड पर तो बन रहे हैं, तो सम तो 180 होगा ना। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे बचते हैं हमारे पास कितने, 17 से 5 गए थे 12, बचते हैं 125 किलोमीटर। अब जो देखो हम कह किलोमीटर, डिग्री, जो बाई है बेटा वो क्या है, बाई है वो एक्स के बराबर है। बराबर क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो फिर एक्स बराबर कितना हो गया, 125 डिग्री हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, केवल जेड रह गया। क्या रह गया यहाँ पर, जेड रह गया। तो अब देखो ये जो दिख रहा है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 90 डिग्री है। तो जो ये 90 डिग्री है तो जेड प्लस जो 55 है और 90 डिग्री है, इन सभी का सम कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा जाकर हमारे पास। तो करते हैं 90 प्लस जेड प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 5 13, यानी कि जेड की वैल्यू 10 से 5 के 5, यहाँ पे से कितना 17 से 13 के 17 से 30, सॉरी मेरे ख्याल से गलत ऐड हो गया ना, ये 145 होता है, ये कितना होता है, ये 145 होता है। तो अभी बचेंगे आपके पास 35 डिग्री। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।